कैसे हो आप सब। आई होप आप मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और बिंदास होंगे। पिछली बार की वीडियो में मैंने आपको रिक्वेस्ट किया था बच्चों को स्ट्रांग बनाना बहुत ज़रूरी है और इसके पीछे का बहुत बड़ा रीज़न बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके आप चेक कर सकते हो, नहीं तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप चेक कर सकते हो। आज का वीडियो में मैं बताऊंगी आपको बच्चों को स्ट्रांग किस हिसाब से करना है, कैसे करना है। देखो, मैं बहुत सारा ज्ञान आपको नहीं दूंगी क्योंकि हर कोई तो ज्ञान बांटता ही है, पर मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी और उस एग्जाम्पल को सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा बच्चों को स्ट्रांग आखिर कैसे बनाना है। मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगी और दोनों एग्जाम्पल आपको रिलेट करता है। ये एक मूवी को लेके है और एक एडवर्टाइज को लेके है। उसमें आपको समझ में आ जाएगा बच्चों को स्ट्रांग कैसे बनाना है। फर्स्ट एग्जाम्पल, हाल ही में एक मूवी आया था लाल सिंह चड्ढा। ये मूवी को आधे जन देखे होंगे, आधे जन नहीं भी देखे होंगे। इस मूवी में जो रोल प्ले कर रहे हैं वो है आमिर खान। आमिर खान जब छोटे थे, इस मूवी में जब आमिर खान छोटे थे, उनके बचपन में उनके डॉक्टर ने उन्हें बताया कि आप कभी चल नहीं पाओगे, आपके पैर में कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जिसके वजह से आप चल नहीं पाओगे, आपको जिंदगी भर एंकल ब्रेस के सपोर्ट में चलना पड़ेगा। पर उनके मम्मी, उनके जो माताजी थे, वो इतने स्ट्रांग थे मेंटली, वो अपने बच्चे को कभी ऐसे जताया ही नहीं कि तुम्हारे पैर में कुछ प्रॉब्लम है। वो बच्चा जब पूछता था मम्मा मेरा पैर में प्रॉब्लम क्या है, मैं ऐसा क्यों, मेरा पैर डिफरेंट क्यों दिख रहा है, तो उसके मम्मा उसको बताते थे तुम्हारे पैर में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, यू आर नॉर्मल पीपल, तुम नॉर्मल पीपल के गिनती में आते हो, जैसे दूसरे हैं वैसे ही तुम हो, तुम्हारे पैर में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। और दूसरे उसको जब पूछते थे तुम्हारे पैर में ऐसा क्यों प्रॉब्लम हुआ है, ये क्या प्रॉब्लम हुआ है, तुम चल नहीं पा रहे हो, ये क्या लगा हुआ है, तो उसका रिप्लाई था मेरी मम्मी बोलती है तुम्हारे पैर में कुछ नहीं हुआ है, ये मैं बस नॉर्मल हूँ, मेरे पैर में कुछ नहीं हुआ है, ये बस ऐसे ही लगाया गया है। ये सबको ऐसे ही रिप्लाई देता था और उसकी मम्मी उसको ऐसे स्ट्रांग बनाती थी, उसको कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं चल नहीं पाऊंगा या मेरे पैर में कुछ दिक्कत है या मैं कुछ डिफरेंट हूँ या एबनॉर्मल हूँ, उसे कभी फील नहीं हुआ कि दूसरों को वो कभी फील नहीं करवाया। एक टाइम आया जिसमें चलना क्या, वो दौड़ने लग गया। मैराथन के बारे में तो आपको पता होगा, मैराथन में रनिंग होता है जिसमें वो रनिंग करके विनर बना, उसको प्राइज मिला। ये किसके चलते हुआ, मेंटली स्ट्रांग के चलते। उसे मेंटली स्ट्रांग किसने बनाया, उसकी मम्मी ने बनाया। बचपन में अभी कभी उसको रियलाइज ही नहीं करवाया कि तुम्हारे पैर में कुछ है जिसके वजह से वो आज विनर बना। मैराथन जो इम्पॉसिबल था चलने का, वो आज दौड़ के विनर बन रहा है। ये मेंटली जब स्ट्रांग होते हैं कुछ भी चीज आसान होता है, इसीलिए मैं बता रही हूँ बच्चों को मेंटली स्ट्रांग बनाओ। सेकंड एग्जांपल दूंगी, एक एडवर्टाइज टीवी में आता है जिसमें वो बच्चे को सब चिढ़ाते हैं, तुम बहुत छोटे हो, तुम बहुत नाटे हो, तुम्हारा हाइट बहुत कम है। वो घर पे आके उसकी मम्मी को बोलता है कि बच्चा सबको हर कोई मुझे छोटे बोल रहे हैं, नाटे बोल रहे हैं, मैं क्या इतना छोटा हूँ। तो उसकी मम्मी उसको रिप्लाई देती है तुम कितने लंबे हो, तुम्हें कोई देखा भी है, तुम कितने लंबे हो, जो बोलते हैं वो बेवकूफ़ है, तुम बहुत लंबे हो। ये सारा चीज़ बोल के उसको सपोर्ट करती है, अप्रिसिएट करती है, जिसके चलते मम्मा नहीं, जिसके चलते उसको समझ में आता है नहीं, जो लोग बोलते हैं वो बेवकूफ़ है, मेरा हाइट है, ठीक है। तो जब भी कोई भी नेगेटिविटी आपके बच्चे में डालता है और घर पे आके वो आपको बताता है या आपके बच्चे में कोई डिफ़ॉल्ट है या कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको प्रॉब्लम में ना लो, उसको बताओ कि तुम कर पाओगे हर चीज़, तुमसे हो पाएगा हर चीज़, यू कैन डू एनीथिंग एवरीथिंग। ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है तुम नहीं कर पाओगे। अगर कोई उसको चिढ़ाता है कुछ चीज़ से, नेगेटिविटी से, तो उसको आपको समझाना है नहीं, तुम ऐसा नहीं हो, जो बोल रहा है वो बेवकूफ़ है, तुम बेस्ट हो, यू आर द बेस्ट। तो ये सारी चीज़ बोल के जब नेगेटिविटी बच्चे में आता है तो आपको ही उसको कन्विंस करना है, आपको ही सपोर्ट करना है, आपको ही अप्रिसिएट करना है, जिसको यहीं से यहीं तक चढ़ाना है, तो उसके माइंड में कभी नेगेटिविटी नहीं आएगा, वो मेंटली स्ट्रांग ही फील करेगा। हर टाइम उसको लगेगा कोई भी उसका मजाक उड़ाएगा या नेगेटिव उसके बारे में बोलेगा तो बोलेगा नहीं, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू एवरीथिंग। ये जील होना चाहिए आप में भी और आपके बच्चे में भी। और दूसरा चीज़ आपको ये बोलूँगी मैं, 1 से 10 साल तक बच्चे को आप जैसे बताओगे, क्योंकि 1 से 10 साल के जो बच्चा रहता है उसमें ग्रैबिंग पावर बहुत अच्छा रहता है, वो सीखने का टाइम रहता है,
उस टाइम में आप बच्चों को जो भी सिखाओगे वो वही चीज़ सीखेगा। और ये पेरेंट्स का ही रिस्पॉन्सिबल रहता है, क्योंकि ये जो 1 से 10 साल का टाइम बच्चे आपके पास रहते हैं, तो आप बच्चे को जितना हो सके अच्छी चीज़ सिखाओ, मेंटली स्ट्रांग बनाओ, पॉजिटिविटी बनाओ, पॉजिटिविटी उनके अंदर भर दो, योगा सिखाओ, तो आपके बच्चे मेंटली स्ट्रांग बनेंगे। आगे जाके उनका फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है। आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। अगर थोड़ा बहुत हेल्पफुल लगे तो लाइक करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।